Good morning, dear student. I, Bhola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I shall teach you a very important lesson, Vartalapa exercise. सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका संस्कृत अध्यापक। आज आपको संस्कृत वार्तालाप पाठ पे जो अभ्यास प्रश्न है उनका उत्तर जो पिछले दिनों से चल रहा है, बचा है, उसका कुछ भाग है, उसे आज मैं पूरा करूंगा। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कोष्ठक प्रश्न है पेज नंबर 14 पर, पेज 14 और भाषा अवबोधनम का प्रश्न है। भाषा अवबोधनम। अब मैं अगर तो कोष्ठक उचित पदेन वाक्यानि पूरयत, तो तीसरा का है ये जलम पास्यामि, तो इसमें भरा जाएगा पास्यामि, ठीक है। और दूसरे में लेखिष्यथ, जल्दी से मैं इसे आपको बता देता हूँ। तो लेखिष्यथ, लेखिष्यथ, ठीक है। और गा है स्व भविष्यति, भविष्यति स्व है तो भविष्यति। और घ है भोजनम भक्षिष्यन्ति, भक्षिष्यन्ति, तो ये हो गए ग। और अंग है आवाम चलचित्रम द्रक्षाव, तीसरा का अंग है द्रक्षाव, 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 ये आवाम दो विचिन का है तो इसके साथ द्रक्षाव हो जाएगा। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, चौथा है। मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूँ। दो बालिकाएं विद्यालय जाएंगी, द्वे बालिके विद्यालयम गमिष्यत, द्वे बालिके, ये का है, द्वे बालिके विद्यालयम गमिष्यत, गमिष्यत, द्वे बालिके विद्यालयम गमिष्यत। महिलाएं यहाँ घूमती हैं, खा, महिलाएं यहाँ घूमती हैं। महिलाएं को संस्कृत में कहेंगे स्त्रियः अत्र भ्रमन्ति, स्त्रियः, स्त्रियः अत्र भ्रमन्ति, स्त्रियः अत्र, स्त्रियः, स्त्रियौ, स्त्रियः। नार्यः अत्र भ्रमन्ति, ऐसा भी रूप हो सकता है। कल हम पुस्तकालय जाएंगे, कल को कहेंगे स्व, स्व, स्व वयम पुस्तकालयं गमिष्यामः, स्व वयम पुस्तकालयं गमिष्यामः, स्व अहम, वयम, अच्छा बहुवचन है, वयम पुस्तकालयं गमिष्यामः। तो इस प्रकार से यह वाक्य पूर्ण हो जाता है। मेरी बहन भोजन पकाती है, मम भगिनी भोजनम पचति, भोजनम पचति। अध्यापिकाएं कक्षा से जाती हैं,
अध्यापिका कक्षा गच्छति। अध्यापिका कक्षा गच्छन्ति। अध्यापिका गच्छन्ति हो जाएगा, बहुवचन है। अध्यापिका कक्षातः कर सकते हैं, या कक्षा से तो कक्षातः भी हो सकता है। गच्छन्ति कक्षा से, कक्षा कक्षातः लिख देते हैं यहाँ पे। कक्षातः यहाँ प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। गच्छन्ति कक्षा स्त्रीलिंग है तो कक्षाया हो जाएगा। तो इस प्रकार से कक्षातः गच्छन्ति। तो पहले का हो जाएगा द्वे बालिके विद्यालयं गमिष्यतः। ख का हो जाएगा स्त्रियः अत्र भ्रमन्ति। ग श्व वयं पुस्तकालयं गमिष्यामः। ग मम भगिनी भोजनं पचति। अंग हो जाएगा अध्यापिका कक्षातः गच्छन्ति। ये हो जाएगा कक्षातः गच्छन्ति। ये रहा आपका बचा हुआ, मैंने उसे पूरा किया। अब हम अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। प्रकरण बदल जाता है, फिर हम अगला पाठ देखते हैं क्या है। अब आपका नया पाठ प्रारंभ होता है। लंग लकार प्रथमा पुरुष। लंग लकार, लंग लकार का मतलब भूतकाल। प्रथमा पुरुष, ये पहले पुरुष में श तौते और जितने नाम आते हैं वही प्रथम पुरुष में आते हैं। वह, वे दोनों और वे श, ये मिला करके जो भी होता है वह पहले प्रथम पुरुष में होता है। तब इन्हें देखेंगे और इसके बाद हम अर्थ को समझेंगे। तो प्रथम पुरुष लंग लकार पाठ 2। द्वितीय पाठ लंग लकार लंग लकार प्रथमा पुरुष। प्रथमा पुरुष, प्रथम पुरुष के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रथम पुरुष में श तौते के साथ जितने भी नाम आते हैं, प्रथम पुरुष में श तौ ते तथा जितने नाम आते हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। स का अर्थ होता है वह, तव का अर्थ होता है वे दोनों, और ते का अर्थ होता है वे सब। इसके साथ हम क्रिया का रूप प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है जिसे हम आपको समझा देते हैं। पठ का है अपठ और अत लगा देंगे अपठत। इसी तरह अपठ अताम लग जाएगा अपठताम, और अपठ और अन लग जाएगा अपठन। तो किसी का रूप बनाना है तो हम इस प्रकार से उसको हम लंग लकार भूतकाल के प्रथम पुरुष में परिवर्तित करेंगे। इसी तरह हम गम को, गम में पहले अ लगा लेंगे, फिर अत जोड़ देंगे। अ धन गम धन अत, यह हो जाएगा अगच्छत। फिर दूसरा हो जाएगा अगच्छताम और अगच्छन, अतम और अन लगा करके अगच्छन बनेगा। आगम आगच्छत आगच्छताम आगच्छन। तो इस प्रकार से यह भूतकाल का रूप हो गया। तो अब पठत का अर्थ हो गया है पढ़ा। श अपठत, उस वह पढ़ा। तौ अपठताम, उस वे दोनों पढ़े। और ते अपठन, वे सब पढ़े। तो ये पास्ट टेंस में भूतकाल में भूतकाल की क्रिया है लंग लकार। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका कुछ उदाहरण है जिसको हम
प्रयोग करके आपको बताएंगे और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बाल अपठत दिया है, बाल अपठत। अब यहाँ वह बाल अपठत यहाँ अंत रहेगा। एक बालक पढ़ा, एक बालक पढ़ा, ये इसका अर्थ हो जाएगा। बाल अपठत एक बालक पढ़ा। और दूसरा है बालौ अपठताम, बालौ अपठताम दो बालक पढ़े। ये बालौ अपठताम दो बालक पढ़े। एक बालक पढ़ा, दो बालक पढ़े। अब है बाला अपठन, बाला अपठन, अपठन बहुत से बालक पढ़े। ये आप इसको समझ लेंगे। बाला अपठत एक बालक पढ़ा, बालौ अपठताम दो बालक पढ़े, बाला अपठन बहुत से बालक पढ़े। तो ये रहे बाला के साथ प्रथम पुरुष एक वचन अपठत लगा, बालौ द्विवचन के साथ प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन की क्रिया अपठताम हुआ। बाला ये बहुवचन है और इसके साथ प्रथम पुरुष बहुवचन के क्रिया पठ धातु का अपठन लंग लगा था, ये हुआ। इसी तरह अब हम आते हैं बालिका की ओर। इधर लिख लेते हैं बालिका अपठत, ये हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। एक बालिका पढ़ी, एक बालिका ने क्या किया, अध्ययन किया। एक बालिका पढ़ी। इसी तरह बालिका का द्विवचन होता है बालिके, आकारांत है तो बालिके अपठताम, बालिके अपठताम दो बालिकाओं ने पढ़ा, दो बालिकाओं ने पढ़ा। और बालिका अपठन, ये हो जाएगा बहुत सी बालिकाएं पढ़ी, बहुत सी बालिकाएं पढ़ी। बहुत सी बालिकाएं पढ़ी। एक बालिका पढ़ी तो हो जाएगा बालिका अपठत। बालिके अपठताम दो बालिकाएं पढ़ी, बालिका अपठन बहुत सी बालिकाएं पढ़ी। तो ये रहे इसके हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ। तो आगे अब नाम आ रहा है। यहाँ बालक बालिका था तो ये जाति अब नाम के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा आगे और हम उसका अध्ययन करेंगे। नाम के साथ प्रदीप पुस्तके अपठत, क्या दिया है, प्रदीप पुस्तके अपठत। प्रदीप ने पुस्तक में पढ़ा, प्रदीप पुस्तके अपठत। प्रदीप कहाँ, पुस्तके माने पुस्तक में पढ़ा, प्रदीप ने पुस्तक में पढ़ा। प्रदीप कहाँ पढ़ा, पुस्तके पुस्तक में पढ़ा। प्रदीप एक वचन है, पुस्तके अपठत। संदीप पुस्तकानि अपठत। संदीप पुस्तकों को पढ़ा। पुस्तकानि बहुवचन है
लेकिन संदीप कर्ता एक वचन है, इसलिए संदीप के साथ अपठत का ही प्रयोग हुआ। संदीप ने पुस्तकों को पढ़ा, पुस्तकों को पढ़ा, ये हो जाएगा। संदीप पुस्तकानि अपठत। प्रदीप संदीप च पुस्तकानि अपठताम। अब दो वचन हो गए अपठताम। प्रदीप और संदीप दोनों को मिला लिया जाता है। प्रदीप संदीप च, या अगर पुस्तकम होता तो ठीक होता, पर पुस्तक को पढ़ा। प्रदीप संदीप च, दोनों हो गए। प्रदीप और संदीप, क्या हुआ आगे? पुस्तकानि अपठताम। अपठताम द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया हुई अपठताम। संदीप, प्रदीप और संदीप ने पुस्तकें पढ़ी। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा, प्रदीप और संदीप ने पुस्तकें पढ़ी, पुस्तकें पढ़ी। ये इसका अनुवाद हो जाएगा हिंदी में। आगे है प्रदीप तौ पुस्तकानि अपठताम। अब हम तौ तौ है सर्वनाम, तौ उसको दोनों के नाम न लेकर के अब हम तौ श के बाद तौ पुस्तकानि अपठताम। उन दोनों ने पुस्तकें पढ़ी, उन दोनों ने पुस्तकें पढ़ी। उन दोनों का अर्थ है संदीप और प्रदीप। तो संदीप प्रदीप नाम न लेकर के उसके स्थान पे प्रयुक्त किया गया है तौ। ये सर्वनाम शब्द हैं। तो इस प्रकार ये पेज 16 समाप्त होता है यहाँ पे। अब हम 17वें पेज की ओर बढ़ते हैं। 17वें पेज की ओर। 17वां पेज पर देखते हैं क्या है। तन्मय प्रदीप च पुस्तकम अपठताम। तन्मय और प्रदीप ने पुस्तक पढ़ी। तन्मय प्रदीप च पुस्तकम अपठताम। तो तन्मय और प्रदीप ने पुस्तक पढ़ी। तन्मय एवं प्रदीप ने पुस्तक पढ़ी। ये हो जाएगा इसका हिंदी अनुवाद। तन्मय प्रदीप च पुस्तकम अपठताम। तन्मय और प्रदीप ने पुस्तक पढ़ी। तन्मय और प्रदीप ने पुस्तक पढ़ी। आगे है नरौ अगच्छताम। नर नरौ दो द्विवचन हो गया। नरौ अगच्छताम। दो मनुष्य गए। गए या पास्ट टेंस में है, भूतकाल में। दो मनुष्य गए। दो मनुष्य गए। ग्रामम आपड़म बजा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा लिखा नहीं गया कहाँ गए, कर्म उल्लिखित नहीं है। तौ अगच्छताम, वे दोनों गए। यहाँ पे अब इनके जगह पर तौ अगच्छताम, ये यहाँ पे सर्वनाम शब्द आ गया तौ। वे दोनों गए। वे दोनों गए। वे दोनों कौन? नरौ। तौ नरौ, वे दोनों गए। वे दोनों गए। तो तौ किसके लिए आया है? नरौ के लिए सर्वनाम शब्द है। अतुल लेखनम अलिखत। अतुल लेखनम अलिखत। अतुल लेखनम अलिखत। आप लोग समझ चुके होंगे
अतुल ने निबंध लिखा, लेख लिखा। अतुल ने लेख लिखा। अतुल ने क्या किया? लेख लिखा। इसमें कर्म उल्लिखित है। अतुल ने क्या किया? लेख लिखा, तो लेखनम। लेकिन अतुला ये करता है, क्या किया? अलिखत। एक वचन का है, इसलिए लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिख धातु का अलिखत हुआ। आगे श लेखम अलिखत। आगे अतुल के लिए स शब्द का प्रयोग हो गया। यह सर्वनाम है। श लेखम अलिखत। उसने लेख लिखा। उसने लेख लिखा। किसने लिखा? अतुल। ये उसने लेख लिखा, तो वह किसके लिए आया है? अतुल के लिए। अनिला गृहम अगच्छत, कर्म का उल्लेख है। अब इधर लिख लेते हैं। अनिला गृहम अगच्छत। अनिल घर गया। अनिल गया। कहाँ गया? घर। घर गया। तो इसमें कर्म उल्लिखित है। अनिल कहाँ गया? घर गया। तो अनिल अगच्छत, पुत्र अगच्छत, गृहम। ये बाला अपिवन। बाला अपिवन पादात का रूप है। बाला अपिवन बहुवचन है। बालिकाएं पी। बालिकाओं ने पिया। क्या पिया? कर्म उल्लेखित नहीं है। दुग्धा जलम, ये कुछ उल्लेखित नहीं है। ते अपिवन, वे उन लोगों ने पिया। ते अपिवन, उन लोगों ने पिया। अब होना चाहिए था सा ते ता। ताह अपिवन होना चाहिए था। ये तो पुरुष के लिए आ गया है ते। ठीक है। अब कुछ और वाक्य हैं, हम उन्हें देखते हैं। जल्दी से देख जाते हैं और वाक्य। आपको अब समझ में भी आ गया होगा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ कौन कौन सी क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। चलिए, तो क्षितिजा पाठम अस्मरत। क्षितिजा पाठम अस्मरत। क्षितिज ने पाठ याद किया। क्षितिज ने पाठ याद किया। तो क्षितिज नाम का कोई बालक है, उसने क्या किया? पाठ याद किया। तो पाठम ये कर्म है। क्षितिजा करता है, अस्मरत इसकी क्रिया है, और वह लंग लकार बहुत काल की है, एक वचन की। निखिला जलम निर्मलम जलम अपिबत। निखिला निर्मलम जलम अपिबत। निखिल ने निर्मल जल पिया। तो निखिल ने कैसे जल को पिया? निर्मल। इसमें तो कर्म के साथ साथ विशेषण का भी उल्लेख है। निखिल ने निर्मल एकदम स्वच्छ जल पिया। निखिल ने निर्मल जल पिया। निखिल ने क्या किया? निर्मल जल पिया। गौरव उद्यानम अगच्छत। गौरव उद्यानम अगच्छत। गौरव नाम का कोई बालक है, वह कहाँ गया? उद्यान बगीचे गया हो गया। गौरव बगीचे में गया या बगीचे की ओर गया। बगीचे में गया। गौरव
बागीचे में गया, कर्म उल्लिखित है। गौरव गया, कहाँ गया? बागीचे में। तो गौरव बागीचे को गया, ऐसा हो सकता है। स तत्र पुष्पम अपश्यत् तत् अजिघ्रच्च। स तत्र पुष्पम अपश्यत्। यहाँ देखिए प्रथम पुरुष एक वचन दृष्ट धातु, देखना, और अपश्यत् उसका रूप हो जाएगा। और अजिघ्रच्च, और शुमा भी उसे जिघ्र धातु है। अजिघ्रच्च, जिघ्र माने होता है शुमना। और वह वहाँ पुष्प को देखा, फूल को देखा और उसे शुमा। वह वहाँ फूल को देखा तथा उसे क्या किया? अजिघ्रत किया, शुमा। ये तो इस प्रकार से तत्र पुष्पम अपश्यत्, तो वहाँ फूल को देखा और शुमा। ये हो गया आपका है। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, फिर मैं अगले दिन बताऊँगा। गौरव अतुल च विद्यालयम अगच्छताम। गौरव और अतुल विद्यालय गए। कौन गए? गौरव और अतुल। तत्र स अपठताम, वहाँ वे पढ़े। तौ लेखम न अलिखताम, तौ वे दोनों, लेखम लेख को न लिखे, नहीं लिखे। इन दोनों ने लेख को नहीं लिखा। सायं तौ उद्याने अखेलताम, शाम को वे दोनों बगीचे में खेले। सायं संध्या के समय वे दोनों बगीचे में खेले। इसके बाद है बाला क्रीडंती। बाला बहुवचन में है और क्रीडंती यह जो आ गया है, खेलती हैं, लड़कियां खेलती हैं। तो ये लम लकार का नहीं है, ये तो लट लकार वर्तमान काल का बहुवचन है। लेकिन आगे छात्रा अक्रीडन, ये छात्र खेले। ते अक्रीडन, वे सब खेले। ते अखेलन, वे सब खेले। तो यहाँ एक जो बाला क्रीडंती है वह पठ और क्रीड धातु का है, खेलने के लिए, लेकिन यह लट लकार का है। शारिका प्रियंवदा च पाठम अस्मरताम। शारिका और प्रियंवदा ने पाठ याद किए। सायं काले ते आपणम अगच्छताम फलानि च आनेताम। सायंकाल वे आपणम बाजार को गए और फल लाए। तो ये हो जाएगा शारिका प्रियंवदा च पाठम अस्मरताम। शारिका और प्रियंवदा ने पाठ याद किए। सायंकाले ते आपणम अगच्छताम, सायंकाल वे स तौ ते बहुवचन है। आपणम बगीचे में गए और फल लाए। तो यह ते पुल्लिंग के लिए ही होता है। तो ऐसा है ये पेज। अब सत्र समाप्त होता है और शेष अगले दिन, और आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे।